झारखंड गठन के बाद संभवतः ये पहला ऐसा अवसर होगा जब आदिवासी और कुर्मी समाज एक विषय को लेकर के आमने सामने नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो बेहद सीमित दायरे में है, लेकिन इसका आगाज तो जरूर हो चुका है। और झारखंड में चूंकि 1.5-2 सालों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उस नज़रिए से भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन को देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड की पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव और अपने समाज में ख़ास पहचान और कदर रखने वाली गीता श्री उरांव से जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि कुर्मी समाज के खिलाफ इनको सड़क पर उतरना पड़ा। हम लोग सुना कि पिछले दिनों आप लोगों ने एक आदिवासी रक्षा मंच की स्थापना की है और ये अब आदिवासियों की रक्षा के लिए मंच की भी ज़रूरत पड़ रही है। जो जिस प्रदेश का गठन ही आदिवासियों के लिए हुआ है, जिसकी पहचान और शिनाख्त ट्राइबल के नाम पर है, क्या आदिवासी वहाँ भी सुरक्षित नहीं है? निश्चित रूप से जिस तरह से कुर्मी समाज जो हमारे अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों पे और मतलब अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपने अस्तित्व पे खतरा देख रहे हैं। हमारी पहचान भी वो हो जाएगी, हमारा समाज हाशिए पे चला जाएगा। क्योंकि अगर इसी तरह से जो लोग कल को आके दावा करने लगे कि हम लोग भी आदिवासी हैं, जो किसी समय अंग्रेज का द्वारा 1913 का जो अभी वो लिस्ट दिखा रहे हैं गैजेट का, जिसमें वो लिस्ट में थे, क्या कारण है वो बाहर हो गए? क्या कारण है? कारण ये है कि खुद इन्होंने अपना कुर्मी महासभा सम्मेलन किया और इसमें इन्होंने खुद ही कहा कि हम लोग जो आदिवासियों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमें शामिल नहीं किया जाए। और इन लोगों ने खुद ही चिट्ठी लिख के ब्रिटिश सरकार को ये कहा है कि हम लोगों को लिस्ट से हटाया जाए। इन्होंने सम्मेलन में यहाँ तक कह दिया कि हम लोग कोल कुकुर के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो इस तरह की भी बातें आई हैं और ये बातें भी आई हैं कि एक उल्लेख किया गया कि बनारस में जो क्षत्रिय महासभा का आयोजन था, तो उसमें कुर्मी समाज के जो 3 ऐसे लोग चले गए जिन्होंने वहां जाके जनेऊ धारण कर लिया, मतलब हिंदूकरण में सनातनी धर्म उन्होंने अपना उसको अपना लिया और उसके बाद पूरी समाज की दिशा दशा बदल गई। ये बोलते हैं कि उनको वो दोषी ठहराते हैं। तो क्या 3 लोग अगर कन्वर्ट हो जाएं तो क्या पूरा समाज कन्वर्ट हो जाता है क्या? ऐसा कहीं देखा गया है? नहीं। इनको, क्योंकि इनका इतिहास अलग रहा है, इनका जो सारा जो इनकी नस्ल अलग रही है, ये बाहर से आए हैं, जो आपके यूरेशिया से बोला जाता है, आर्यन नस्ल के लोग हैं। और जो इनका जो यहाँ पर आए बसे, बहुत लोग आके बसे हैं, तो वो भी आके बसे। मुख्य रूप से इनका खेती इनका जो रहा है, फिर धीरे धीरे इतने समृद्ध होते गए और इनके जो अपनी जो स्वभाव जिस तरह का रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये अपने आप को क्षत्रिय समझने लगे, राजपूत, उनसे भी इनका अपना जो स्वाभाविक रूप से जो तालमेल कहीं बैठने लगा इन लोगों का। क्योंकि राजा जो भोज हैं, उनसे भी इनका जो है डीएनए मिलता है, बोलते हैं लोग, डिसेंडेंट्स हैं उनके। और अगर वो तो बहुत गए जमाने की बात है, अगर अब हम लोग हाल फिलहाल का भी देखें तो सरदार पटेल जो हैं, हाँ, उनसे भी इनका अपना नाता जोड़ते हैं। क्यों कर जो हमारे इस राज्य के बहुत दिग्गज नेता थे, स्वर्गीय कुर्मी नेता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी, उनके सुपुत्र जयप्रकाश पटेल क्यों सरनेम लिखते हैं? ये निश्चित रूप से दर्शाता है कहीं ना कहीं कि उनका जो है वहां से जो एक नाता है। शिवाजी महाराज जो हैं, उनसे भी उनको भी वो अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि उनका बूटी मोड़ में देख लीजिए शिवाजी महाराज का क्या कनेक्शन है इस झारखंड की भूमि से। किसी तरह का भी कभी उनका पदार्पण भी नहीं हुआ होगा, यहाँ पर आना भी नहीं हुआ होगा, मगर उनकी मूर्ति यहाँ लगाई गई है। जो हमारे कुर्मी नेता जो सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद श्री रामटहल चौधरी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे जी को बुलाया जाता है उसका मूर्ति का अनावरण करने के लिए। आपके ओरमांझी और अनगढ़ा वाले साइड में सुनने में आया है कि वहां पर कुर्मी समाज द्वारा शिवाजी महाराज का जयंती हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये विरोधाभास बातें क्यों? एक तरफ से आपका, हमारे तो पूर्वज नहीं थे शिवाजी महाराज, हमारे पूर्वज तो सरदार पटेल नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल हमारे पूर्वज नहीं थे। तो फिर ये दोहरी बातें इस तरह की जो है बोलते लिस्ट से निकाल दिया गया। हम तो बोलेंगे क्या कारण है, क्या कारण है लिस्ट से आप लोग निकल गए? आप खुद ही निकल गए।
आज़ादी के बाद 1950 में जब इनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाला गया तब भी इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उस समय क्यों नहीं किया? हाँ, मगर जब पेसा कानून 1996 में जब लागू हुआ और उसमें ये बातें आने लगी कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ही जो मुखिया का वो चुनाव लड़ेगा और ये सब, तो उस समय उन लोगों ने विरोध किया है इसका कि आदिवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अरे जब आप उसमें आप जब बोल रहे हैं कि आप हमेशा सदा से आदिवासी थे, तो 1996 में आप आदिवासी नहीं थे कि जो उन लोगों ने आपने इस तरह का विरोध किया। उसके बाद जब आपका 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना और जो इसको 5वीं अनुसूची का जो दर्जा मिला, तो निश्चित रूप से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि एक आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगा। तब इनमें छटपटाहट शुरू हो गई, ये कयावत शुरू उन्होंने कर दी कि हम लोग क्या करें कि आदिवासी बने तो हमारा राजनीति जो हमारे पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी समुदाय बहुत आक्रोशित है इस बात को लेके। हाँ, क्योंकि हम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जो झारखंड प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं, तो हमने वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल के उनसे बात की, बिरसा तिर्की जी उनका नाम है, तो उन्होंने भी ये बात हमसे कही कि यहाँ आदिवासी समाज गोलबंद हो रहा है, इस बात को लेके बहुत नाराज है कि इनकी बात जो मांग नाजायज है, कहीं से भी तालमेल हमारा इनसे नहीं बैठता है, ना इतिहास का, न मनोवृत्ति से, न सभ्यता संस्कृति, कुछ भी नहीं। आप देखिए, अगर एक मुंडा हो, उरांव हो, संथाल हो, खड़िया हो जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, ये देश के किसी भी अगर हिस्से में बस जाएंगे ना तो उनकी भाषा वही रहेगी। मगर कुर्मी है, अगर वो बंगालियों की तरफ चले गए, बंगाल की तरफ, तो बंगला उनकी भाषा हो जाएगी, उड़ीसा चले गए तो उड़िया उनकी भाषा हो जाएगी। मतलब इन्होंने अपनी गुजरात चले में बस गए तो गुजराती इनकी भाषा हो गई। मुख्य रूप से अपनी इनकी भाषा नहीं है। हाँ, कुड़माली जरूर है इनकी, कुड़माली है जो यहाँ पर डेवलप हुआ है, मगर उसको छोड़ के ये ज्यादा बंगला उड़िया में ही ये लोग चलते हैं। जी, अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो समाज है वो राजनीतिक तौर पर ज़्यादा सशक्त हुआ है और राजनीति में बड़ा इनकी धाक रही है, इस वजह से सरकार इसका विरोध भी नहीं करती हैं। तो आप ये मानती हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के आंदोलन का कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, जो हम लोग इसको देख रहे हैं कि हम लोग अपने ऊपर जो आदिवासी समाज जो अपना खतरा देख रहा है, और अगर हमारे जो है इस बात को नज़रअंदाज किया, जैसे कुछ बातें भी इस तरह से आई, मगर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि आगे भी ऐसा नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये बातें आगे बढ़ेंगी तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो शोध पत्र मंगाएंगे जरूर झारखंड से, बाकी राज्यों से भी, मुख्यतः क्योंकि 5वीं अनुसूची का राज्य, तो यहाँ पर तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, TRI तो है ही, तो शोध पत्र बहुत मायने रखेगा। 2004 का शोध पत्र में ये पूरी तरह से नकार दिया गया है कि इनका कोई आधार और इनकी जो मांग है वो जायज नहीं है, इसको नकार दिया गया है। और फिर जो है आपका 2020 में भी जो पुनः जब रिपोर्ट मांगी गई, तो उसी को आधार बना के ये नहीं, उसको मतलब स्थापित किया गया है, कंटिन्यू किया गया है। तो निश्चित रूप से 2004 में जिस तरह का एक शोध पत्र बना था, बहुत ही डिटेल रिसर्च के बाद में, जिनको जिम्मा मिला था, उन्होंने पूरे झारखंड में घूम करके हर बातों को देखते हुए इसको किया था, तो उनकी मायने रखती है। और निश्चित रूप से जो राष्ट्रपति जो उनका आदेश और निर्णय ही मायने रखेगा, और वो भी जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगेंगी, उनको रिपोर्ट देना है, वो गवर्नर से भी कंसल्ट करेंगे, ये सारा प्रोसेस चलेगा। और हम लोग को उम्मीद है कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मगर अगर होती है तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक जो है परिणाम भी आने वाले वक्त में देखने के संबंधित लोगों को। उस पक्ष से ये कहा जा रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो एसटी समाज में वैसे लोग हैं जो प्रभुत्व वर्ग है, जो रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा उठाता है, उनको ज्यादा डर और खौफ है इस चीज का। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रबुद्ध वर्ग क्या, उनको भी तो क्या ओबीसी को नहीं मिला है क्या? 27% का जब उनको आरक्षण मिला अभी 32 के खतियान के साथ साथ में, तब उन्होंने लड्डू बांटा, मिठाई बांटी, खुशी मनाया, तो वो अपने आप को पिछड़ा वर्ग में भी रख के देख लेते हैं, फिर आदिवासी वर्ग में भी इधर भी आना चाहते हैं, तो दोनों चीज वो कर रहे हैं। और विरोध कौन कर रहे हैं?
अगर प्रबुद्ध वर्ग है तो वो इसलिए प्रबुद्ध वर्ग है क्योंकि वो उनको जानकारी है, उनके पास बहुत सारी जानकारी है, वो जान रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है वो आदिवासी समाज के प्रति वो चिंता है उनकी स्पष्ट रूप से, इसीलिए हम लोग सामने आ रहे हैं ना, सभी कोई मिलजुल कर। और अब आज आप देखिए दूर दूर से लोग आ गए हैं। सालखन मुर्मू जी भी हमारे बहुत ये हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे, वो वहां से चले आए, अपना कोल्हान से चले आए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी स्वाभाविक चिंता है, क्योंकि ये सभी हम लोग जो लोग जानते हैं कि ये दावे गलत हैं हर तरीके से, क्योंकि दस्तावेज क्या हमारे पास नहीं है क्या? ये देखिए 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट है, इसका आप बिहार का, ये अंग्रेजों के जमाने का ही बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ये आपका जो एबॉरिजिनल्स का जो लिस्ट बना है उसमें ये कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे, ये आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। और इनके अलावा जो दूसरे लोगों का भी जो यहाँ पर वास करते थे उन लोगों का लिस्ट अलग से बना है, उसमें भी इनका कहीं नाम नहीं। तो जो ये सारी चीजें जो हैं आपको ये स्पष्ट रूप से दिखा देती हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और जो सारी प्रवृत्ति मनोवृत्ति सारा कुछ हमसे भिन्न रहा है। मतलब ये आप ये कहना चाहती हैं कि ये एसटी में शामिल होने की योग्यता अर्हता नहीं रखती? नहीं, और मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जो है, आप पैतरा ही है इसको मान सकते हैं, राजनीतिक लाभ साधने का, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 5वीं अनुसूची का एक दर्जा प्राप्त हो गया है, तो उसका मतलब वहाँ उस जगह पे पहुंचने के लिए ये सारा जो है कयावत है, कोशिशें हैं चल। तो आपने सुना, ये थी गीता श्री उरांव, पूर्व मंत्री और आदिवासी समाज में अपनी मुखरता के लिए खासतौर पर जानी और पहचानी जाती है। उन्होंने तथ्यों के आधार पर इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि कुर्मी समाज किसी भी रूप में एसटी में शामिल होने की अहर्ता को पूरी नहीं करता है। जो कवायद की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है। झारखंड में जो कुछ भी है वो उसका लाभ लेना चाहते हैं। हालांकि अब तक उनको लाभ मिलता रहा है, लेकिन इससे ज्यादा लाभ मिले, यही वजह है कि खुद को वो एसटी में शामिल कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन